हेलो बच्चों, हरिनाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो आज सीखने वाले हैं वो है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के बारे में बहुत से बच्चों को भय बना रहता है क्योंकि इसमें कुछ सूत्र आते हैं, लेकिन बहुत ही सरल है। एक बार यदि हमने सारे सूत्र और सारे अनुपात समझ लिए तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है त्रिकोणमिति को हल करने में। तो आइए बच्चों, देखते हैं। आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं भी निकट हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक समझते हैं और फिर आपकी जो एक्सरसाइज है उसको हल करते हैं। उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं उनका हम लोग रिवीजन के तौर पे हल देखते हैं। तो बच्चों, त्रिकोणमिति जो है वो ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिभुज के बारे में जो अनुपात हैं उनका अध्ययन करना कहलाता है। त्रिकोणमिति को हम लोग देखते हैं कि जो भी त्रिभुज के अनुपात होते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पता करते हैं। देखिए, इसमें जो बात की जाती है त्रिकोणमिति में वो है समकोण त्रिभुज। हम लोग कोई भी समकोण त्रिभुज लेते हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ी होगी, तो आप लोगों को ज्ञात होगा कोई भी त्रिभुज है इस तरीके की इसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं। जैसे ये कोई हमारा समकोण त्रिभुज है और जिसमें हम लोग जानते हैं कि ये जो भुजा होती है आधार हम बोलते हैं, और जो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लंबवत रेखा होती है उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। और ये आधार हो गया, और इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली जो तिरछी रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है उसमें हम लोग ये सीखते हैं कि यदि हमको ये दो भुजाएं ज्ञात हैं तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर लेते हैं। कोई भी दो भुजाएं ज्ञात हों तो हम तीसरी भुजा को पता कर लेते हैं कि कौन सी है। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। देखिए, पाइथागोरस जो प्रमेय है आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम इस सूत्र से तीनों में से कोई भी दो भुजाएं यदि ज्ञात हों तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें दे रखा है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसमें ये दे रखा है कि ये हमारा 12 सेंटीमीटर है और आधार है 5 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। किस तरीके से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर प्लस आधार है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर 144 हो गया। ये हो गया 25। तो हम इनको जोड़ देंगे, 5 4 9 4 2 6 169 169 आ गया। अब ये जो है ये कर्ण स्क्वायर है। कर्ण स्क्वायर बराबर आया तो कर्ण बराबर जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, और जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 13। यानी कि कर्ण जो है वो हमारा 13 सेंटीमीटर हमको पता चल गया। इसी तरीके से यदि हमें लंब निकालना है, कर्ण और आधार दे रखा है, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा विधिवत। तो जब हम ये तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं उसके बाद जो त्रिकोणमिति है इसमें आती है अनुपात की बात। इसमें देखिए, एक जो भी कोण होता है उसके हिसाब से साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा, ये तीन मेन जो अनुपात होते हैं इनको हम लोग समझते हैं। देखिए, एक सूत्र रहता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं तो अभी देख लीजिए। हम लोग जनरली इसको कहते हैं लाल बटे कक्का। ये बहुत ही प्रचलित है, हमने भी जब पढ़ा था तो सीखा था। लाल बटे कक्का ये एक अनुपात है, जैसे साइन है
कॉस है और टैन है। तो साइन के लिए हम यूज कर लेते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए आधार बटे कर्ण और टैन के लिए लंब बटे आधार। तो हमको ये भूलता नहीं है, इस सूत्र की वजह से हम लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसी तरीके से इन तीनों का जो विपरीत अनुपात होता है वो क्या है, कोसेक, सेक और तीसरा है कॉट। तो जब साइन कॉस टेन का मान देखेंगे तो हम ऊपर से नीचे इसको लिखते हैं, और जब कोसेक का मान देखते हैं तो ये चूंकि साइन का विलोमानुपात होता है तो इसको हम पढ़ते हैं फिर कर्ण बटे लंब, और सेक के लिए पढ़ते हैं कर्ण बटे आधार, और काट के लिए पढ़ते हैं आधार बटे लंब। तो इस तरीके से हम ये जितने भी हैं ये सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको एक त्रिभुज दे रखा है ABC, ये मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, ये A बिंदु है, ये B है और C है। इसके लिए हम देखेंगे कि सभी अनुपात क्या हो सकते हैं। देखिए इसके लिए जब हम निकालेंगे साइन का मान निकालेंगे। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो 90 डिग्री का कोण होता है त्रिभुज में, इसके जो सामने वाली भुजा है वो कहलाती है कर्ण। इससे आप बहुत भली भांति परिचित होंगे। और जो नीचे दे रखी होती है उसको हम लोग जनरली आधार मानते हैं, और जो ये परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम लोग मानते हैं लंब, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है। लेकिन जब हम साइन कॉस टेन के मान ज्ञात करते हैं और जब हम कोई एक कोण लेते हैं तब फिर आधार और लंब आपस में बदल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये सी पे ले लिया थीटा कोण, तो इस थीटा कोण के लिए जब हम कर्ण देखिए बदलेगा नहीं, कर्ण वही रहेगा AC ही, और इसके जो एडजॉइनिंग रेखा होगी, मतलब इससे मिली हुई जो रेखा होगी थीटा कोण जो बना रहे हैं उससे और कर्ण से, उसको हम बोलेंगे आधार, और जो सामने वाली रेखा होगी उसको हम बोलेंगे लंब। तो इस तरीके से तो ये वही आता है जो हम लोग सोचते हैं। लेकिन यदि हम A की बात करेंगे, साइन A की बात अगर करेंगे तो इस कोण के लिए कर्ण तो देखिए वही रहेगा AC, वो तो बदलना नहीं है, और इससे जो लगी हुई रेखा है AB वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, आधार। A के लिए आधार हो जाएगा AB, और जो कोण के सामने वाली भुजा है वो हो जाएगी लंब। बस ये थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस कोण के बारे में हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर साइन A की बात करें तो साइन A के लिए आधार क्या है, AB। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं साइन A, तो साइन A बराबर आपने पढ़ ही रखा है, अभी हमने बताया है लंब बटे कर्ण। ये लंब बटे कर्ण हो गया। तो हम यहाँ पे मान क्या रखेंगे, साइन A बराबर हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा BC, और कर्ण तो AC है ही। तो ये हो गया। इसके बाद में अगर cos A की बात करें तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या होगा, आधार हमारा हो गया AB। जब हम A के लिए बात कर रहे हैं, अभी हम बताएंगे आपको C के लिए भी, तो ये हो गया AB बटे AC। अब यदि हम tan A की बात करते हैं तो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब लंब क्या है, BC, लंब BC है और आधार हमारा है AB। तो ये तीनों मान हमें पता चल जाएंगे। साइन कॉस टेन, इन तीनों का मान हम त्रिभुज में इसी अनुपात में देख सकते हैं। जब कोण C लेंगे, यानी थीटा जो है C कोण के लिए मान निकालेंगे, तो इससे जो है उसमें चेंज आ जाएगा। देख लीजिए किस तरीके से। यदि हम निकालें यहाँ पर साइन C, तो सूत्र तो वही होगा, लंब बटे कर्ण।
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा लंब है वो सी के लिए कौन सा हो जाएगा, ए बी बटा ए सी, क्योंकि ए सी कर्ण तो वही रहना है। इसी तरीके से cos सी अगर निकालेंगे तो cos सी हो जाएगा आपका, सूत्र वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। और इसमें जो अनुपात हैं तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा बी सी, ये यहाँ पे हो जाएगा बी सी बटा ए सी। और इसी तरीके से tan सी अगर हम निकालेंगे तो tan सी के लिए जब हम लिखेंगे tan सी, तो tan सी के लिए आपको पता है क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर, ए बी, और आधार हो गया हमारा बी सी। तो इस तरीके से यदि हम थीटा के मान पे ध्यान दें कि किस कोण की बात की जा रही है, तो मान फिर बदल जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब बात आती है कोसेक सेक और साइन कॉट की, सॉरी। तो कोसेक जो होता है वो साइन का विलोम होता है। तो अगर हम कोसेक सी की अगर बात करते हैं तो कोसेक सी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है, ए सी अपान ए बी। देखिए अभी साइन में हमने क्या देखा, साइन सी बराबर ए बी बटा ए सी, और कोसेक सी बराबर ए सी बटा ए बी, यानी उसका बिल्कुल विलोमानुपात। तो इसी तरीके से सेक का निकाल सकते हैं, सेक सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार और ए सी अपान बी सी। इसी तरीके से काट का अगर निकालेंगे, काट सी, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, और ये यहाँ पर आएगा बी सी अपान ए बी। तो इस तरीके से आपने देखिए ये अनुपात निकालना आप बेसिक में सीख लिए, तो फिर कोई भी दिक्कत आपको आगे आने वाली नहीं है। और दूसरी चीज़, कोई भी त्रिभुज है उसमें तीनों भुजाएं आपने ज्ञात कर ली, त्रिभुजाकार कोई भी आकृति दी है तो फिर तीनों आपको भुजाएं ज्ञात हैं, ये आपको आ रहे हैं, अनुपात सभी साइन कॉस टेन कोसेक सेक काट, तो और ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है, आप इसको बहुत ही आसानी से समझ जाए। प्रश्नावली 8.1, जिसमें कि ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 है और 10 है। तो ये तीनों क्वेश्चंस, चारों क्वेश्चंस आपके रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार, तो इन्हीं को हम लोग रिवाइज करते हैं, क्योंकि देखिए बोर्ड के लिए समय भी काफ़ी कम है और परीक्षाएं बिल्कुल ही निकट हैं, आने ही वाली हैं, टाइम टेबल भी आप लोगों का आ चुका है। तो अब हम लोग जो है जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हल करके देखते हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, आप लोग भी बुक साथ में ही रखिए, जो एनसीईआरटी की बुक है उसका पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और जब भी आप सवाल लगाइए तो तुरंत जो है दाहिनी तरफ एक त्रिभुज ड्रा कर लीजिए, और जितना जिसका मान दे रखा है वो मान उसमें फिलअप करते हुए चलिए। जैसे इसमें दिया है इसका कोण बी समकोण है, अर्थात ये जो है बी कोण ये समकोण हो गया, तो ए बी सी हमने त्रिभुज लिया, कोण बी समकोण है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं हम 24 सेंटीमीटर है। इसके बाद में बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और हमको बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमको कोई माप के नहीं बनाना है, त्रिभुज बस एक आउटलाइन बना लेनी है और उसी पे जो भी मान है उनको लिख देना है। तो 7 सेंटीमीटर हो गई। कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो
अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास दो भुजाएं ज्ञात हैं, तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले तीसरी भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा निकालना आप लोग भली भांति परिचित हैं, अभी हमने आपको समझाया भी था। क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय से, हालांकि ये पाइथागोरस प्रमेय से बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम शुरुआत में लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएं और एग्जाम में आप लिख सकते हैं। एग्जाम में आप लिखेंगे तो इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है आप लोग जान ही रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो लंब का मान रख देंगे 7 स्क्वायर प्लस आधार है 24, तो 24 का स्क्वायर। और आगे हम इसमें जो है इसका वर्ग करेंगे। देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सती 49, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखिए, थोड़े से तो याद ही रखिए वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576, और इन दोनों को जो है जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 625। अब ये कर्ण स्क्वायर बराबर है 625, तो हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट 625। तो बराबर 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये आता है 25। वर्गमूल निकालना हमारी समस्या आप लोग जान रहे होंगे, कक्षा 10th में है, तो अब उसे तो यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 25 सेंटीमीटर हमारा ये कर्ण निकल आया। इसको भी हम त्रिभुज में ही लिख देंगे, 25 सेंटीमीटर। और अब हम जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख करके आगे हल करेंगे। तो बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि साइन ए और कॉमा कास ए। तो सबसे पहले हम साइन ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए बराबर हमारा क्या है, लंब बटा कर्ण। आप लोग सूत्र लिखेंगे, और लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, कर्ण अभी हम लोगों ने निकाला है 25 सेंटीमीटर, तो हो गया 7/25। इसी तरीके से पूछा है कास ए, तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, और बराबर आधार हमारा है 24 और कर्ण है 25। तो ये हो गया हमारा कास ए। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में पूछा है साइन सी और कास सी। तो देखिए त्रिभुज में जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। अब जब साइन ए की बात थी तो ये आधार था और ये लंब था। अब साइन सी की बात कर रहा है, सी यानी कि सी थीटा माना हुआ है। तो इस कोण के लिए जो सामने वाली भुजा है तो ये हो जाएगी इस बार जो है अब लंब, और ये आपका हो जाएगा क्या, आधार। तो अब जो हम मान निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे, लंब को ए बी मानेंगे और आधार को उस तरीके से। देख लीजिए दूसरा पार्ट है साइन सी। तो साइन सी बराबर सूत्र तो वही है, लंब बटे कर्ण। ये आपको रट जाएगा करते करते। और इस बार लंब कितना है 24, कर्ण बदलता नहीं है, वही है 7/24/25। और इसी तरीके से कॉस सी निकाल देंगे। कॉस सी पूछा है तो कॉस सी बराबर सूत्र वही है, आधार बटा कर्ण, बराबर आधार है इस बार 7 सेंटीमीटर और कर्ण है 25, तो 7/25। इस तरीके से जो चारों मान पूछे हैं वो सभी मान आसानी से हम लोगों ने हल कर लिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोगों को ये सूत्र रट लेना है। सूत्र क्या है, बस वही लाल बटे कक्का साइन का टेन का, और फिर कोसेक से काट इसका अपोजिट कर देना है। तो आइए बढ़ते हैं बच्चा अगले जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग बुक में देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि cot 15
15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही आसान है क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो हमको पता क्या है, यहाँ पर ज्ञात है, लिख लेंगे। ज्ञात है 15 काट ए बराबर 8, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये हो जाएगा काट ए बराबर 8/15। 8 हमारा है आधार बटा लंब, तो बराबर 8/15, यानी कि हम एक त्रिभुज ड्रा कर लेंगे जो हमें पता है उसी के आधार पर। और काट ए है तो ये हम मानते हैं कि ए बी सी त्रिभुज है, और इस ए बी सी त्रिभुज में कोण ए है, तो हमारा आधार क्या होगा कोण ए के लिए, ए बी, यानी कि ये हमारा हो गया 8 और लंब हो गया 15। अब फिर से हमें देखिए कर्ण यहाँ पे ज्ञात करना है, तो आप लोग फिर से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जान रहे हैं, या तो पूरा लिखिए या हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि AC, कर्ण यहाँ पर हमारा AC है, जिस त्रिभुज की बात करेंगे डायरेक्टली उसी को लिख लेंगे। AC² बराबर AB² प्लस BC²। देखिए लंब और आधार में आप इधर से उधर लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगली ही लाइन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √AB² प्लस BC²। अब हमारा जो भी निकलेगा डायरेक्टली हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे और कर्ण आ जाएगा। AB हमारा 8 है, √8² प्लस BC हमारा है 15² तो ये बराबर आ जाएगा √8 × 64 प्लस 15 का जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 225। और जब हम इसको ऐड करेंगे 64 और 225, तो 64 और 225 जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2 289। अब देखिए 25 तक तो आप लोग वर्ग और वर्गमूल याद ही कर लीजिए। तो 289 किसका वर्ग होता है आप लोगों को पता हो यदि, तो ये 17 का होता है, यानी इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 289 का तो आ जाएगा 17। तो इसी हमारा आ गया 17 सेंटीमीटर। इसको हम इसी में लिख लेंगे, 17 सेंटीमीटर हो गया ये। अब हमें जो ज्ञात करना है, कहता है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो तीनों मान आ गए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए बराबर आप लोग जान रहे हैं क्या होगा, लंब बटा कर्ण। और इसके लिए लंब क्या है, लंब है BC बटा कर्ण है AC। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे BC/AC। और BC का मान कितना है, त्रिभुज में आप लोग देख सकते हैं 15, और AC है अभी हम लोगों ने निकाला है 17। तो हमें साइन ए का मान ज्ञात हो गया 15/17। इसी तरीके से दूसरा है सेक ए पूछा है, तो सेक बराबर फिर हम देख लेंगे क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा है AC और आधार हमारा है AB। तो AC है 17 और AB है 8, तो ये आ जाएगा 17/8। दोनों हमने निकाल लिए, बस यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 में। आसानी से देखिए हल हो गया। बस आप लोगों को इसमें यही याद रखना है कि इनका अनुपात याद रखना है, वो भी सिंपल सा एक फार्मूला है बनाया गया लाल बटे कक्का, उससे आप लोग पता करते रहें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बुक में आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, देखते हैं। कोण ए और बी बताया है कि वो न्यून कोण हो, दे रखा है बी और सी। अब इसमें ज्ञात क्या है, जो भी हमें ज्ञात है उसको हम पहले लिख लेंगे। ज्ञात है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दे रखा है। तो त्रिभुज में देख लेते हैं कॉस ए। देखिए ए के लिए जो लंब है वो क्या है, बी सी। और तो कोण ए के लिए ए सी क्या है, आधार है, तो ये हो जाएगा ए सी। और कर्ण इसमें क्या है, ए बी, उसको तो बदलना नहीं है। अब कॉस बी के लिए कह रहा है। अब देखिए जब हम कोण बी को लेते हैं तो कोण बी के लिए जो हमारा ए सी है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो अब हम लिखेंगे आधार की जगह पर बी सी और कर्ण तो ए बी है। अब देखिए ए बी और ए बी ये दोनों क्या है, बराबर हैं। बराबर में लिखा हुआ है, क्रॉस हो जाएगा तो हमारा आगे आएगा अतः ए सी बराबर बी सी। अब ए सी और बी सी भुजाएं बराबर हैं तो हम ये लिख देंगे कि जब संगत भुजा बराबर होती हैं। देखिए ये हम लोगों को लिखना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि एग्जाम में हमें पूरे नंबर मिलते हैं। जब संगत भुजा बराबर होती है तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो जो संगत कोण है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब नीचे लिख देंगे चूंकि ए सी बराबर बी सी, अभी हमने ऊपर ही निकाला है, अतः कोण ए बराबर कोण बी। और यही हमें सिद्ध भी करना था, तो ये प्रूव्ड लिख देंगे और ये सिद्ध हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल था, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी सवाल इसमें इस तरीके से नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए। बस आप लोग थोड़ा ये है कि इसका रिवीजन कर लीजिए। अगर पहले से लगाए हुए हैं तो भी एक बार देख लीजिए, और नहीं लगाए हैं तो अभी भी समय है कि आप इनको लगा लें। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो इस प्रश्नावली से आपका पूछा जाता है वो है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्या है, देख लीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कास पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तीनों देखिए एक ही कोण के पूछे हुए हैं पी के लिए। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए एक फिगर बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है। त्रिभुज तुरंत ही ड्रा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पी के लिए पूछा गया है, मान लीजिए त्रिभुज हमारा है पी क्यू आर। ये त्रिभुज पी क्यू आर है और पी के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे ज्ञात है। इसमें हमको क्या ज्ञात है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज पी क्यू आर में
पी आर स्क्वायर। आप लोग त्रिभुज में देख सकते हैं, जो त्रिभुज अभी हम लोगों ने बनाया था उसमें एक तरीके से आ जाएगा। त्रिभुज पी आर क्या है, कर्ण है, तो पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 आ गया। अब आप लोगों ने एक सूत्र जो है पढ़ रखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग वही अप्लाई कर देंगे, पी आर प्लस क्यू आर, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब हमें पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25, तो इसका मान डाल देंगे। आगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ से हमको क्या ज्ञात हो जाएगा कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर, ये 25 गुणा में है, इधर बटे में चला जाएगा, 25/25 और ये क्रॉस हो करके क्या आ जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसको हम मान लेते हैं एक समीकरण, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और देखिए जो हमें ज्ञात है उसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब 2 समीकरण जब हमको प्राप्त हो गए हैं तो हम लोग जो है हल कर लेंगे। देखिए समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण तो हम लोगों ने पीछे बहुत से हल किए हैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और दूसरा समीकरण है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब देखिए इसको हम लोग चिन्ह बदलना नहीं है, दोनों चिन्ह जो है बदले हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। जब भी हम लिखते हैं घटाने पर तो फिर चिन्ह बदलने पड़ते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी विपरीत चिन्ह है, ये कट गया। ये क्या आ गया, 2PR बराबर 25 और 1 26, तो PR बराबर 26/2 काट देंगे इसको, 2 एकम 2 तिया यानी 13 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए इतना ही मेन काम था। अब जब हम लोगों को सभी भुजाएं ज्ञात हो गई हैं तो अब जो है हम लोगों को अनुपात ज्ञात करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आराम से आप देख लीजिए। अब हमें ये ज्ञात हो गई, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, और पी आर जब हमें ज्ञात हो गया है तो पी आर का मान हम रख देंगे। यदि पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे तो समीकरण 1 है हमारा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो पी आर है 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 25, और ये इधर चला जाएगा -13, तो बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, नहीं क्यू आर ये निकला है 12 सेंटीमीटर, ये कर्ण है 13, और ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, पहले से ही ज्ञात था। अब हमें जो मान निकालना है वो हम लिख लेंगे। पूछा है कि cos P, तो cos P बराबर क्या होगा, P के लिए जो है आधार है
पी क्यू और लंब है क्यू आर। तो ये क्या हो जाएगा, cos p बराबर पी क्यू बटा पी आर। पी क्यू जो है आधार है, कितना है ये 5, और पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा cos p आ गया 5/13। इसी तरीके से tan p ज्ञात कर लेंगे। tan p बराबर, tan क्या होता है आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से। तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या है क्यू आर है और आधार क्या है पी क्यू। तो बराबर ये क्यू आर जो है वो कितना है 12, त्रिभुज में देख लेंगे, और बटे पी क्यू कितना है 5। तो ये हमें आसानी से पता चल गया cos p और tan p। तो देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज 8.1 जो है समाप्त हुई, और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने हल कर लिए। अब हम लोग अगली प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.3 जो आपके कोर्स में है, उसके जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अगली जो है वीडियो में करते हैं। और तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। मैं तुरंत ही जल्द ही अगला वीडियो जो है अपलोड करता हूं, और आशा है आप लोग मेहनत से रिवीजन करेंगे और अच्छी मार्क्स लेकर के आएंगे। और यदि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।